हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमन एंड तरुण। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा कि हम वेकेशन मनाने के लिए कैलगरी आए हुए हैं और आज हमारा डे 2 है। तो कल हमने स्ट्रेट अवे हम कैलगरी ज़ू गए थे एंड थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने कैलगरी टावर एंड डाउनटाउन की गेड़ियाँ भी मारी थी थोड़ी सी, एंड रूम पर आने के बाद डिनर करके बहुत थके हुए थे तो सो गए थे। तो जैसे आज हमारा डे 2 है और हम कैलगरी आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बैंफ ना जाए, क्योंकि द ब्यूटी लाइज इन बैंफ। और कैलगरी आकर बैंफ ना जाएं तो ट्रिप थोड़ा सा अधूरा भी लगता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा है मैं तैयार होकर बैठी हूँ और मैं आपको तरुण से भी मिलाती हूँ अभी थोड़ी देर तक, और वेरोनिका का भी आउटफिट दिखाती हूँ। और अभी हमने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है और टिम हॉर्टन से कॉफ़ी, क्योंकि होटल वाली कॉफ़ी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, तो टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ली है। तो अब हमने सोचा कि गाड़ी को भी थोड़ा सा खाना खिलाया जाए, गैस डलवाने के लिए रुके हैं। तो चलो फिर चलते हैं बैंफ, और मैं आपको रास्ते में व्यू भी दिखाती रहूँगी। व्यू ऑसम है वहाँ का, तो चलो फिर चलते हैं। देख रहे हो ना ये पहाड़, ये भी तो आपको इतने रफ से लग रहे हैं, मगर अगर आप विंटर्स में आओगे ना इतने ज़बरदस्त, इतना मतलब सुंदर व्यू आता है ना यहाँ से अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो। क्योंकि जो मैं फर्स्ट टाइम काम से आया था ना, मैं सुरेंद्र वीर जी के साथ आया था फर्स्ट टाइम काम से, और हम बैंफ तक ही आए थे और इतना ज़बरदस्त व्यू था ना, इतना ज़बरदस्त आप पूछ नहीं सकते। मैं यही बोल रहा था, अमन उस टाइम नहीं आई थी तो मैं कहा अमन तूने मिस कर दिया, मतलब इतना अच्छा व्यू था। और मैं आगे पिक्स डाल दूंगा, अगर मैं देखूंगा अगर मेरे पास पिक्स पड़ी हुई तो मैं डाल दूंगा, मतलब विंटर्स में कैसा दिखता है और अभी समर्स में ये व्यू कैसा दिख रहा है। कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और हाँ फोटो शूट कर सकते हो। तो जैसे कि हाईवे पे तो आप रुक नहीं सकते, साइड में एक जगह बनी होती है बट आप वहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप ले सकते हो। बट आगे जाके इन्होंने अलग से एक मतलब जगह बनाई होती है जहाँ पर आप पार्क करके फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो वो चीज़ जो आएगी वो आगे जाके आएगी, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे, हम जब रुकेंगे फ़ोटोशूट के लिए, देन विल शो यू कि वो जगह कैसी दिखती है। एंड एंजॉय करो व्यू फिलहाल तो। ये जो पीछे आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, ये वीडियो में मे भी जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, लेकिन सीरियसली ये व्यू बहुत 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 ही अच्छा है। तो जैसे तरुण ने बताया कि विंटर्स में जो इसके ऊपर स्नो पड़ जाती है तो व्यू अच्छा होता है। तो ट्राई करते हैं कि वो पिक्चर्स मिल पाए जब तरुण लास्ट टाइम आए थे, और वो फिर हम वीडियो में डाल देंगे। लेकिन अभी भी जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, सैटरडे संडे एंड मंडे का स्टार्ट हॉलीडे है, तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, मतलब गाड़ी 50-60 पे ही चल रही है, जो कि एक 1.5 घंटे का रास्ता है वो हमें अब 2-2.5 घंटे का रास्ता पड़ रहा है। और जबकि यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 110 किलोमीटर की स्पीड लिमिट अलाउड है, मतलब आप 110 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो। मगर जैसे आप ट्रैफिक देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो मतलब 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ही चल रही है, मतलब इतना ट्रैफिक होगा। पता नहीं, जनरली होता नहीं है, माइट भी आगे कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो तो उसकी वजह से स्लो डाउन है। इतना ट्रैफिक हो, मतलब जितना ट्रैफिक दिख रहा है इतने ट्रैफिक में इजीली गाड़ियाँ चल जाती हैं, 100 तक तो चल ही जाती हैं। मगर मैं श्योर हूँ कि आगे कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्लो डाउन हुई है।
देखते हैं आगे चल के कि क्या रीज़न है स्लोनेस का। और मुझे रीज़न ये भी लग रहा है कि समर्स का लास्ट ही लॉन्ग वीकेंड है और सारे अल्बर्टा वाले निकले हुए हैं बैंफ घूमने के लिए। हाँ ऑब्वियसली हम भी यही सोच कर आए हैं, हमारा भी लॉन्ग वीकेंड ही था, लेकिन यार हमें मौका दो यार, हम इतनी दूर से घूमने आए हैं। अब तुमने तो कैलगरी वालों ने घूम लिया, आप घर पर बैठो, हमें घूमने दो ना। इतना ट्रैफिक है, हमें स्लो जाना पड़ रहा है। एक तो हमने वैसे ही इतना लेट चेकआउट किया क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे और थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। और हाँ वेरोनिका के साथ, हाँ बच्चा हो तो, छोटा बच्चा हो तो थोड़ा सा चेकआउट में टाइम लग ही जाता है क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं, हमें उसके हिसाब से चलना होता है। हाँ एग्जैक्टली। और क्योंकि समर्स का लास्ट वीकेंड है तो यहाँ पर सब पागल हो जाते हैं समर्स को लेके, क्योंकि विंटर्स में तो वैसे ही कुछ करने के लिए नहीं होता क्योंकि इतनी स्नो पड़ती है, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, तो लोग अवॉइड ही करते हैं ट्रैवल करना। तो समर्स में सब पागल होते हैं। जैसे हम पागल हुए हैं ऐसे हमारी तरह और भी बहुत सारे पागल। वैसे तरुण मैं ये सोच रही थी कि इस समर हमने काफ़ी ट्रिप मार ली है। काफ़ी क्या, इस तरह तो ट्रिप है ही। हाँ मतलब दूसरा, पहले 2 साल तो हम कहीं पर भी नहीं निकले। मोनिका यही कहती है मम्मी पापा आप एंजॉय करो और बस मेरे लिए शॉपिंग कर लेना और कुछ हाँ नहीं तो जब चाहिए। हम एडमिंटन गए थे तो ये पूरा टाइम सोती रही थी, तो हमने अच्छे से इंजॉय किया था। और ये होता है कि मतलब हमने जब शॉपिंग करनी थी तो हम अच्छे से ट्रायल रूम में जा रहे हैं, अच्छे से चीज़ें देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, और वेरोनिका के लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा तंग नहीं करती। और कल भी इसने यही किया था, मुझे था कि हम आए हुए हैं तो अच्छे से इंजॉय करें, तो ये आराम से पापा की गोदी में खेलती रही, लोगों को देखती रही, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उनको देख देख के हंस रही थी, इंजॉय कर रही थी, खुद भी इंजॉय कर रही थी। तो जैसे जैसे बड़ी हो रही है, नेक्स्ट ईयर हम और प्लान करेंगे तो ये थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो और अच्छे से इंजॉय करेगी। लाइक कोविड था तो हम कहीं बाहर आते जाते नहीं थे, तो पहले इसको थोड़ा सा डर लगता था कि इतने सारे लोग देख के रोने लग जाती थी, बट अभी यूज्ड टू होगी और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि बड़ी हो गई है और सिर्फ देख रही है तो मम्मी पापा को ही देख रही है और कोई इसको कभी दिख ही नहीं रहा, तो ये एक बहुत गलत चीज़ थी। बट अब ये लोगों को देख देख के खुश होती है, उनको देखती है, पहचानती है, उनको स्माइल पास करती है। मैं फिर कभी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो ये बच्चों के साथ अब खेलती है, छोटे छोटे। कल जैसे हम जू में गए थे वहाँ पर भी ये छोटे छोटे बच्चे देख के खुश हो रही थी, हंस रही थी उनको देख के। जानवर तो इसने एक ना देखा होगा, बट बच्चे देख देख के जो इसने खिलखिलारियाँ मारी है ना, माउंटेन्स और पास आ रहे हैं, तो देखते हैं आप मतलब वीडियो में जस्टिफाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अमन दिखाइए जरा इनको बाहर का व्यू। हाँ जी, तो सुबह से तो मैंने अपनी शक्ल दिखाई नहीं, तो मैंने कहा सोचा कि चलो अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ। और जैसे कि हम वीडियो में बात कर रहे थे कि यहाँ पर अलग अलग स्पॉट्स आते हैं जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके आप इजीली फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, तो वो स्पॉट जल्दी आ गया। और मैं आप मेरे पीछे व्यू देख ही रहे होगे, कितना ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है आपको, ये देखो। आने को तो हम प्लेन से भी आ सकते थे डायरेक्ट कैलगरी, बट गाड़ी में ये बेनिफिट रहता है कि आप आके अलग अलग जगह पे रुक सकते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। नहीं तो फिर वही कार रेंटल करनी पड़ती और वो बहुत महंगी चल रही है कोविड करके, तो इसलिए अपनी गाड़ी सबसे बेस्ट है, सस्ता, टिकाऊ और फुल एन्जॉयमेंट। तो चलो अब हम थोड़ी सी पिक्स क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं बैंफ की तरफ। डिटूर लिया था कैनमोर का, सुना है ये टाउन भी बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि चलो इसको भी रास्ते में ही एक्सप्लोर करते हुए जाएं। तो ये देखो व्यू बहुत ही अच्छा है। हेलो गाइस, तो हम लेक लुइस पहुंच गए थे, बट लेक लुइस की जो पार्किंग है
जो सामने पार्किंग है वो सारी फुल थी। तो हमने जो अपनी कार लगाई है वो 2-2.5 किलोमीटर दूर लगा के हम ऊपर आ गए थे। बट ऊपर आके जब हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है बिकॉज़ हमारे साथ छोटा बेबी है तो हमें स्पॉट मिल जाएगा, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी आप अपनी कार ले आइए और यहाँ पार्क कर सकते हो, वी हैव अ स्पॉट फॉर यू गाइज़। तो अब मैं अमन और वेरोनिका को ऊपर छोड़ के वापस नीचे जा रहा हूँ गाड़ी लेने, और गाड़ी ला के फिर ऊपर पार्क करता हूँ सो दैट कि वापस जब हमें जाना हो तो हमें इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अपना कैरियर बैग टांगा हुआ था, वेरोनिका को मैं आराम से ऊपर तो ले आया, तो मैं नीचे जा रहा था गाड़ी लेके फिर ऊपर आता हूँ। ये 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है और साथ में नदी बह रही है। सो माय एडवाइस इज़ कि अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो तो मत ही आना, पार्किंग फुल मिलती है। बट हमारा प्लान कुछ ऐसे ही बना कि लॉन्ग वीकेंड है तो चलो चलते हैं, बट बहुत ही रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। लेक लुइस का तो फिर भी ठीक है, 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है, बट जो लेक मोरान है वो 20 मिनट की वॉक है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैं धीरे बोलता हूँ, आगे लोग चल रहे हैं और फटाफट गाड़ी पिक करके ऊपर जाता हूँ और सांस भी फूलने लगती है। और मैंने जस्ट अभी नोटिस किया है यहाँ पर शटल बस भी चलती है लेक लुइस की, क्योंकि जब मैं अभी पैदल वापस जा रहा था तो मैंने देखा एक शटल बस जिसके आगे लेक लुइस लिखा हुआ है, मुझे क्रॉस होकर अभी गई है। तो वही है, पूछना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, और पूछने के लिए कोई होना भी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं सो दैट कोई यहाँ आगे आएगा हमारा व्लॉग देख के तो उसको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि वहाँ पार्किंग लगा के शटल बस मिल जाएगी, या आप ऊपर जाके बात कर सकते हो कि हमारे साथ छोटा बेबी है तो आप हमें अलाउ कर दोगे। तो अगर उनके पास स्पॉट है तो वो अलाउ भी कर देंगे। चलो गाड़ी लेके आते हैं। वेरोनिका, वेरोनिका, No. No. हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, लेक लुइस, आफ्टर अ स्मॉल ट्रैकिंग ऑफ 2-2.5 किलोमीटर की स्टिल। और वो ट्रैकिंग करने के बाद, यहाँ आके नज़ारा देखने के बाद, मैं कहूँगा कि जो ट्रैकिंग थी वो वर्थ थी। और इसको देखो कितने मज़े आ रहे हैं। तो चलो मैं आपको लेक लुइस दिखाता हूँ जो कि बैंफ की सबसे फेमस जगह है। एंड हियर यू गो। जो होटल देख रहे हो आप, ये फेयरमाउंट होटल है, यहाँ का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है। यहाँ का पर डे का जो रूम का रेंट है वो $700 to $800 है। तो अब हम तीनों ज़रा यहाँ एंजॉय करते हैं
और फोटो सेशन करते हैं। तो लेक लुइस हम घूम आए थे, ठीक था ही, अच्छा मतलब ठीक था, अच्छा लगा हमें लेक लुइस पहुँच के। जितनी हमने तारीफ़ सुनी थी उतनी वर्थ इट है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी आओ, जब भी बैंफ आओ, एल्बर्टा आओ, तो यहाँ पर लेक लुइस ज़रूर आना। और जब हम ऊपर पहुँचे, नीचे गाड़ी पार्क करके जब हम लेक लुइस पे पहुँचे, तो ऊपर पहुँच के हमें मिला एक और शौक। वो शौक क्या था, एक मिनट रुकिए मैं दिखाता हूँ ज़रा। वो शौक था कि ऊपर भी पार्किंग है। हम बेवकूफ़ों की तरह नीचे पार्किंग लगा के आए हैं, बट ऊपर भी पार्किंग थी। सामने गाड़ी निकली और फटाफट लग गई। तो ऐसे ही होता है कि मतलब आओ, गेड़ियाँ लगाते रहो, और जैसी कोई गाड़ी निकले और फटाफट अपनी गाड़ी घुसेड़ दो। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा खाना पीते हैं और फिर अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं। सी यू इन अ बिट।